नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और मैं हूं दीपक। तो दोस्तों, आज का वीडियो एक स्पेशल न्यूज़ के लिए बनाया गया है और वो है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र TAF जनवरी से जून 2020 का जो था ऑनलाइन अपलोड करने की जो संदर्भ तिथि थी वो अब 21 सितंबर कर दी गई है। वो पहले 14 सितंबर थी। तो साथियों, ये काम क्यों किया गया, इसके ऊपर कुछ नज़र डाल लेते हैं और शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन करने के कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी हैं, उनके ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र जो TAF है उसको ऑनलाइन करने के महत्वपूर्ण निर्देश। तो यहाँ पर देखिए, तो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र स्टाफ विंडो द्वारा NIC NIC ID के माध्यम से भरे जा रहे हैं, ये आप सबको मालूम है। तो जो शिक्षक स्टाफ विंडो में पंजीकृत नहीं है उसके द्वारा ये TAF भरा जाना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं कि शाला दर्पण पोर्टल के स्टाफ विंडो में पंजीकरण के दौरान या पासवर्ड गलत प्रविष्टि बताए जाने पर शाला दर्पण का जो हेल्प सेंटर है उससे संपर्क किया जाना अनिवार्य है। उसके बाद में जो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र के दो भाग हैं, जैसे TAF एंट्री तथा TAF अप्रूव, ये दोनों भाग संबंधित शिक्षक और संस्था प्रधान को जो टेप दे रखी है उसके माध्यम से किया जाना अनिवार्य है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र प्रविष्टि के अंतर्गत विषय अध्यापक मैपिंग की सूचना शाला दर्पण पोर्टल के रिजल्ट एंट्री टेब द्वारा की जानी है। विषय अध्यापक मैपिंग शाला दर्पण पोर्टल पर किए जाने के बाद में वह स्वतः ही टेब के ऊपर प्रदर्शित होने लगेगी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो UPS और PS जो विद्यालय हैं तो उनके संस्था प्रधानों द्वारा प्रशिक्षण संबंधी जानकारी शाला दर्पण के जो प्रपत्र नंबर 10 है पहले उसमें अंकित की जानी है और उसके बाद में TAF में वो स्वतः ही अपडेट हो जाएगी। उसके बाद में यदि भरे हुए TAF में कोई संशोधन करना हो तो PS और UPS में अध्ययन करने वाले जो शिक्षक हैं वो अपने संबंधित PO लॉगिन से उसमें संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और जो माध्यमिक विद्यालय हैं और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनके शिक्षकों का जो TAF संबंधित ब्लॉक लॉगिन से संशोधन किया जाएगा। तो साथियों, ये तो विदित होने वाली बात है कि जैसे ही जो उच्चतम स्तर है वो संशोधन कर सकता है और उसी की जो नियमानुसार संशोधन करने की जो प्रणाली है वो ही इसमें कार्यरत होगी। उसके बाद में एक सूचना और है कि जुलाई 2020 में जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनके द्वारा TAF नहीं भरा जाना है, वो नहीं भरेंगे TAF को। उसके बाद में TAF प्रपत्र को नियंत्रण अधिकारी द्वारा अप्रूव किया जाना है। तो निम्न प्रकार से अप्रूव कर सकते हैं। जो PO है वो अपने परिक्षेत्र के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक और उनके जो HM हैं उनके द्वारा भरे गए TAF को अप्रूव करेंगे। और जो PO विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा भरे हुए TAF अप्रूव है तो PO लॉगिन पे ही प्रदर्शित होंगे। उसके बाद में जो PO विद्यालय के रूप में चयनित नहीं है उनके TAF कौन अप्रूव करेंगे, जो प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक स्कूल लॉगिन है उसमें वो प्रदर्शित होंगे। शहरी क्षेत्र में संचालित समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के भरे हुए TAF अप्रूव हेतु उनके विद्यालय के संस्था प्रधान जो हैं उनके जो लॉगिन है उसके अंदर प्रदर्शित होंगे। तो उसके बाद में जो डेट क्यों बढ़ाई गई TAF की उसके बाद में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कुछ ज़िले हैं जिनका नाम शिक्षक मूल्यांकन TAF में जो बांसवाड़ा, दौसा, धौलपुर, उदयपुर, ये कुछ और ज़िले हैं, इनकी जो प्रगति है वो बिल्कुल ही न्यून है। तो इस वास्ते TAF को और बढ़ाया गया है।
तो साथियों TAF संबंधी कोई और सूचना यदि लेनी हो या फिर TAF भरने में और भी कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में ये बात करके लिखें, जिससे कि आपका जो समस्या है आपकी उसका समाधान किया जा सके। इसके लिए TAF से भरने की जो प्रक्रिया है, संपूर्ण प्रक्रिया, उससे संबंधित वीडियो, जो ये वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप उसको खोल के उस TAF से संबंधित सारी की सारी प्रक्रिया को जान सकते हो। और उसके बाद में भी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। यदि साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए